क्या आपको याद है? ओके, ये हो गया था है? क्या हुआ? तैयार हैं सब लोग? देवी और सजनों, क्या आप तैयार हैं? अरे जल्दी हो जाइए ना तैयार, क्यों नहीं है तैयार? आप हो जाइए, चलिए फटाफट तेजी में। शुरू किया जाए। ज्यादा नहीं है, इस वीक में खत्म हो जाने चांस है। आज का तारीख हुआ 5, 7, 5, 12, एक सप्ताह और। प्रॉफिट लॉस नया, चलिए लास्ट है। और ऐसा हमने पहले पढ़ाया था, कहा कि एक लाइब्रेरी में कुल जितने भी टोटल बुक थे, टोटल नंबर ऑफ बुक, सब तैयार है ना? जाग गए सब लोग? ना से नहीं भाई साहब, क्लास के पहले जितना बात करना होगा बात कर लीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना? पढ़िए ध्यान से। जितने भी पुस्तक थे, जितने बुक्स थे लाइब्रेरी में, उसका 5% बुक्स जो है हिंदी में है। किस में है? हिंदी में है। और जो बच गया उसका 10% पुस्तक जो है, जो रिमेनिंग का 10% क्या है? इंग्लिश में है, याद है? और जो बच गया उसका 15% किस में है? फ्रेंच में है, ठीक है ना? और जो बच गया वो इतना पुस्तकें उर्दू भाषा में है, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या क्या होगा? आप याद करो, बहुत पहले मैंने आपको सिखाया था, इनकम में से इतना खर्च किया, शेष का इतना, इस पे शेष का, ये वही क्वेश्चन है, शेष का वाला, ठीक है ना? समझ में आया? नहीं आया? एक बार बनाइए, कोशिश करिए। आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं, पहले बनवा चुके हैं। शेष का याद आ रहा है ना? बहुत पहले, 1 2 नहीं, मतलब 7-8 क्वेश्चन इस पर हम प्रैक्टिस किए हैं ना? चलिए बनाइए फटाफट तेजी में देवी सजनों। धाय 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 धाय। देखते हैं 1 मिनट क्या करते हैं, जब आराम आराम से चलते हैं आज हम। कितना आगे बच्चों? पता नहीं। आया कुछ आया? पक्का आया समझ में? कितना आया समझ में? नहीं याद नहीं आ रहा है क्या जी? याद आ गया? ओहो, याद आ गया। चलिए अब इतना समय नहीं देंगे हम, अब हम बनाएंगे, ठीक है ना? मान लीजिए उसके पास शुरू में x किताबें थे। कितने थे? इनिशियली कितना था? x बुक्स था। और x में से 5% बुक निकल गया हिंदी भाषा का। कितना निकल गया? 5%। तो कितना बचा? 5% तो निकल गया हिंदी भाषा का, तो शेष कितना बच गया? 90। जितना किताब है उसका 95% कितना बच गया? जैसे x कुछ भी लिख लो, x y z 100 200 जो मानना है मान लो, सबसे बनेगा, ठीक? तो शुरुआत में x पुस्तकें थे, मैंने मान लिया। x में से 5% तो निकल गया हिंदी भाषा का, तो x का 95% बच गया। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ ना दोनों नहीं बोलना, कोई एक ही चीज, यहां या तो ना। तो 5% निकल गया था, 95% बच गया। इतने किताबें बच गए, शेष कितने बचे? इतने। और जो शेष बच गए, रिमेनिंग बच गया,
तो 10% रिमेनिंग इतना बच गया था ना, अब इसका 10%, इसका 10%, इसका 10% जो बुक है वो किस भाषा में है? इंग्लिश में है। किस में है? इसका 10% अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी के बाद कितना बच जाएगा? 10 तो अंग्रेजी में है, इसका 10%, तो इसके बाद बचेगा इसका 90%। कितना बचेगा इसका? 90%। हाँ या ना? टोटल किताब X था, उसमें 5% हिंदी का था, तो 95% बच गया था। और जो बच गया रिमेनिंग का 10% अंग्रेजी है, रिमेनिंग का 10, तो कितना बच गया? रिमेनिंग का 90। कितना बच गया? रिमेनिंग का 90 बच गया। ठीक है ना? अब निकल गया यहां से, अंग्रेजी निकल गया। अब शेष, फिर से शेष, तो शेष कितना बच गया? 90%। कितना बच गया शेष? 90%। जो बच गया उसका 15% फ्रेंच भाषा में है। कितना है फ्रेंच में? जो बच गया उसका 15, यही ना, इतना बचा हुआ था, उसका 15% फ्रेंच है। तो फ्रेंच निकालने के बाद कितना बच जाएगा? 85। इसका 15% फ्रेंच है, इसका 15%, तो बचा कितना? 80। तो बच गया इसका 85%। कितना बच गया इसका? 85। कितना बच गया इसका? 85। यस और नो? कितना बच गया इसका? 85। अब जो बच गया ये फ्रेंच निकालने के बाद, उस सब का सब किसके बराबर है? 5814 के बराबर है। जो 15% फ्रेंच निकल गया ना, तो 15% फ्रेंच निकल गया, तो बचा कितना? 85%। और जो बच गया 85%, वही शेष किताबें इतने के बराबर है। समझ में आया देवी सज्जनों? X किताब था, 5% हिंदी का निकल गया, तो बचा कितना? 95%। फिर जो बच गया था उसका 10% अंग्रेजी का था, तो कितना बच गया? 90%, है ना? जो बच गया उसका 15% फ्रेंच का था, तो कितना बच गया? उसका 85%। और जो बच गया वो हमें दिया है, जो भी था 5800। दिखाई दे रहा है ना सबको? काटने का प्रबंध किया जाए। 19 बचे, 20 बचे, 0 से काट दिया, 20 बचे और 17 बचे। ओके बच्चे लोग, अब इसे काटने का प्रबंध किया जाए। ठीक, किससे काटूं पहले? 17 से काट दूं? 17 तियई 51, तो क्या बच गया? और 17 चौके 68, 68, तो कितना बच गया? और 17 दूनी 34। अब इसको 9 से काट देता हूं। ठीक, 9 से काटो। 9 तियई 27, 9 8 72, और 19 दूनी 38। अब गुना करो, यहाँ कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पर 1 2 3 0। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 8000 पुस्तक थे उस लाइब्रेरी में। यस और नो? क्या आपको हार्ड लगा? किसी को लगा क्या हार्ड? बोलो बोल। लगा? मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए था। लगा भाई जी? भाई साहब को नहीं लगा। ओके, समझ में आया? तो आगे चलने की अनुमति है? भानुमति नहीं, अनुमति। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? कोई दोबारा पूछना चाहते हैं तो कृपया अपना हाथ उठाइएगा, पड़ोसी का नहीं। कोई नहीं? ओके, वेरी गुड। एक ही क्वेश्चन था, चलेगा? क्योंकि वो तो दौड़ेगा, चलने की बात करते हैं ना। पढ़िए इस प्रश्न को भाई साहब। एक व्यक्ति 5 लाख रुपया में एक घर खरीदता है। कितना में? और इसे किराए पर लगा देता है। कहां लगा दिया? हाँ, रेंट सीट है ना, और इसे किराए पर रेंटेड कर दिया, लगा दिया। ठीक है ना? वो हर महीने की किराए का 12.5%, जितना किराया आता है ना हर महीने का,
तो उसका 12.5% वह उसके रख रखाव पर, उसके मेंटेनेंस पे खर्च करता। कितना? 12.5%। कितना परसेंट? 12.5%। कहां खर्च किया? मेंटेनेंस पे खर्च किया। ठीक है ना? ओके। और वह सालाना कर के रूप में टैक्स पे करता है 1660 रुपया, 1660 रुपीज। वो हर साल इतना रुपया टैक्स पे करता है। ठीक है ना? अंततः वह अपने निवेश का 10% मुनाफा कमाता है। क्या बोला उसने? ही फाइनली गेट 10% प्रॉफिट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। जितना इन्वेस्ट किया था उसका अभी फाइनली उसे 10% प्रॉफिट मिला। कितना मिला? इन्वेस्टमेंट का 10%। जितना इन्वेस्ट कितना किया था भाई साहब? तो 5 लाख का 10% फाइनली प्रॉफिट हुआ। मतलब सब कुछ ले दे के उसके पास 50,000 बच गया। यही ना? 5 लाख का 10%। ठीक है ना? तो हमसे पूछा उसका मंथली रेंट क्या था, मासिक किराया क्या था। ठीक है ना? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, कुछ भी मान के बना सकते हैं आप। ठीक, चलो इसको भी हम एक्स ही मान लेता हूं, ये है बेसिक क्वेश्चन। इसीलिए 1 महीने का किराया यदि एक्स रुपीज है तो 12 महीने किराया कितना हो गया? 12x। या पूरे को 100% भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यहां पर हमको ज्यादा अच्छा लग रहा है आज x मान के, ज्यादा समझ में आपको आएगा इसीलिए। ठीक है? कि जो समझ में आए ना वही बहुत अच्छा चीज होता है, चाहे कैसे ही बनाइए, कई तरीके से बनाइए, कोई मतलब नहीं है। जो समझ में आया वो बेस्ट होता है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि 1 महीने का किराया उसका x रुपया है। 1 महीने किराया कितना भाई साहब? x रुपया। तो 12 महीने कितने हो गए? 12x। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। उसकी कमाई कितना हुआ? 12x। कितना कमाई हुआ? 12x। किसी को एतराज यहां तक? किसी को ऑब्जेक्शन इस पर? नो। 12x रुपया कमाया। ठीक है ना? अरे वाह। इसका 12.5% खर्च कर दिया। जितना कमाया था ना हर महीने x रुपया, 1 महीना में x रुपया, तो 12.5 का मतलब 1/8 होता है। तो इसका 1/में आप जानते हैं ना, 12.5 सिखाए ना सब लोग। 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/में। 12.5 का मतलब 1/में 1/8 उसने खर्च कर दिया मेंटेनेंस पर। 1 महीना में x का 1/8, तो बचा कितना होगा? x का 7/8। हाँ या ना? बचा कितना होगा? 1 महीने में 1 रुपया कमाता है, 1 रुपया रेंट आता है, उसका 1/8 12.5 का मतलब सिखाया था ना, क्या होता है? 1/8। तो 1/8 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? 7/8 1 महीने में। तो 12 महीने में 12 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत? तो वही बात यहां पर, बचा कितना? 7/8 बचा। समझ में आया मेरे भाई बंधु? वो 1 महीने में 1 रुपया कमाता है तो 12 महीना में 12x रुपया रेंट आता है। समझ में आ रहा है ना? और 12x का 1/8 उसने क्या कर दिया? 1/8 उसने खर्च। 12.5% का मतलब, ए भाई साहब समझ रहे हैं ना? यहां ध्यान रखिएगा। 12.5% मतलब 1/8 होता है। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा आराम से देखते रहिएगा। ठीक है ना? 12.5% मतलब वाह, 1/8 है ना? तो 1/8 उसने मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 8 में से 1 खर्च किया था, 7/8 बचा। हाँ या ना? तो मेंटेनेंस का कॉस्ट चला गया, अब इतना बच गया। अब इसमें से भी वह 1660 रुपया और कम कर लिया ना? हाँ या ना? जो बचा था उसमें 1660 रुपया चला गया उसका मेंटेनेंस चार्ज। यस और नो? तो 1660 और कम हो गया उसका पैसा। यस और नो? एंड द फाइनली ये बचा है ना पैसा, ये पैसा पता क्या है? इन्वेस्टमेंट किया था 5 लाख का। कितने का किया था? 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था। कितने का था? और 5 लाख का 10% उसको प्रॉफिट बचा। मुनाफा कितना आया उसको? 50,000 रुपया। इन्वेस्टमेंट का 10% उसे फाइनली उसने काट छाड़ करके ही गोट रुपीज है ना 50,000, 50,000 रुपया प्राप्त हुआ। समझ में आ रहा सबको ना? अरे 5 लाख का 10% क्या होता है रे बाबा? तो
तो वही तो मैं लिखा हूं कि फाइनली 50,000 बचा। यस और नो में जवाब दीजिए। ओ जी दे दिया। ओके जी, यहां देखो, काटू 4 तिहाई 4 दूनी 3 इंटू एक्स इंटू 7, नीचे क्या बच गया? ये 3 है, ये एक्स है, आराम से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जाके जोड़ दो, हम माइनस है ना, ये हो गया 1660 रुपया प्लस कितना हो जाएगा 5166। हाँ या ना जी, बोलो जी, समझ में आया है ना? ये माइनस था, जाके प्लस हो गया, जुड़ गया तो 51,660 हो गया। यस अन्नू, अब इसको कैसे काटूं? 7 से या 3 से? पहले 3 से काटता हूं, काटो जी। 17 तिहाई 3 दूनी 3 दूनी, काट दिया। और काटो 7 से, 7 दूनी 14 3 17, 7 चौक 28, 7 छक 42। हाँ या ना जी? हाँ जी, हाँ जी। अब 2 से गुना कर दो जी, कितना है 4920। यही उसकी कमाई आया। महीने का रेंट इतना था, और क्या चाहिए? हो गया, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? कोई टेंशन प्रेशर तो नहीं ना? एकदम आराम से समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा आराम से? तो उछल कूद कर रहा है साहब, सबका आ गया ना? ठीक है, बहुत इजी था। 1 महीने का सैलरी 100 रुपया था, 12 महीने का कितना हो गया? मतलब रेंट 12 100 का रेंट है ना? इसमें से 1/8 12.5 मतलब क्या होता? 1/8 1/8 खर्च कर दिया तो कितना बच गया इसका? 7/8। कितना बच गया इसका? 7/8। इसमें से और 1660 रुपया टैक्स पे कर दिया तो 1660 रुपया और कम हो गया। एंड फाइनली उसका 5 लाख का 10% मतलब 50,000 बच गया। ठीक, और 50,000 में ये आके प्लस हो गया तो कितना? 51,660 हो गया। फिर वो काट कुट किया, वो तो खुद करना जी, काट चाट है ना, अपने हाथों से काटो, अच्छा लगेगा जी, है ना? चले, आज बिल्कुल बकवास बकवास क्वेश्चन है, डरिएगा नहीं। आज बहुत इजी क्वेश्चन बचे हुए हैं। नहीं छुट्टी तो ना करेंगे, इसका छुट्टी करेंगे। चलो, कौन बोला छुट्टी? पहले उसी से बनवाएंगे हम क्वेश्चन। कौन है वो? आ जाओ इधर जरा, है ना? चलो, छोड़ दो छोड़ दो। देखिए ध्यान से प्लीज, एक नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है। कहा कि द नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%। ठीक है ना? एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया और हर को 20% घटा दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछा कि पार्ट ऑफ द न्यू फ्रैक्शन विल बी द ओल्ड फ्रैक्शन, है ना? नया भिन्न पुराने भिन्न का कितना भाग हो जाएगा? द न्यू फ्रैक्शन व्हाट विल द फ्रैक्शन ऑफ द ओल्ड, है? नया वाला जो होगा वो पुराने वाले का कितना भाग होगा? ठीक है ना? पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है कि द न्यू फ्रैक्शन इज हाउ मच परसेंट मोर देन और लेस देन जो भी है द ओल्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना? नया भिन्न पुराने वाले से कितना % ज्यादा या कम है? तीसरा है क्वेश्चन कि द न्यू फ्रैक्शन बिकम द 5/9 तो फाइंड द ओल्ड फ्रैक्शन। यदि पुराना वाला नया वाला 5/9 हो जाता है तो पुराना वाला कितना था? सब तैयार हैं? आइए एक हम बनाएंगे और शायद ये 2 एग्जाम्पल होगा, हो एक आपके लिए भी रहेगा। ठीक है, तो बना कर दिखाएं। आइए, जिसे फ्रैक्शन हम लोग ऐसे मानते हैं x/y। कैसे मानते हैं? x को बोलते हैं नॉमिनेटर और y को बोलते हैं डिनोमिनेटर। मालूम? उसको अंश बोलते हैं, नीचे को हर कहते हैं। यस और नो? अंश और हर, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना? समझ रहे हैं भाई साहब? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो पहला प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यह है फ्रैक्शन x/y, है ना? अब क्वेश्चन कहा कि नॉमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इंक्रीज बाय 20%, मतलब यदि नॉमिनेटर x है तो 20% बढ़ गया। क्या हो गया? तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा भाई बंधु? जो पहले x था और 20% बढ़ गया तो कितना % ज्यादा?
120% हो जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पर नीचे 100 मत लिखना, वही परसेंटेज लगा कर छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, सिखाए थे ना। डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20, यही लिखा है ना। हर को 20% कम कर दिया जाए तो कितना बन जाएगा, 20% कम करें तो कितना बन जाएगा, 80%। कितना बनेगा बच्चा लोग, 80% बन जाएगा, यही ना, कोई दिक्कत। तो पहला प्रश्न हमारा यही था कि नोमिनेटर इंक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%। तो 40 तिहाई 40 दूनी तो x/y, और यहाँ 3/, क्या है, 2 है। तो पहला क्वेश्चन मेरे भाई यही था कि नया फ्रैक्शन पुराने वाले का कितना भाग हो जाएगा। तो ये आंसर है 3/2 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आया, जो नया फ्रैक्शन आया 20% बढ़ गया, 20% घट गया, तो 120 80 जो आया वो पुराना क्या था, x/y, उसका कितना गुना हो गया, देखो 3/2। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछा कि द न्यू फ्रैक्शन इज नया फ्रैक्शन जो है, न्यू फ्रैक्शन इज द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओल्ड फ्रैक्शन। तो नया वाला जो है पुराने वाले का क्या फ्रैक्शन आया, क्या भाग आया, कितना पार्ट आया, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, 3/2 पार्ट्स। पहला आंसर समझ में आया। पुराने वाले के साथ कितना गुना हो गया, तो 3/2 गुना, दिख रहा है सबको 3/2 गुना। तो पहला क्वेश्चन यही है कि द न्यू वाला जो है ओल्ड का कितना गुना है, कितना टाइम्स है, तो 3/2 टाइम्स। यस और नो, यस सर। एंड सेकेंड के आंसर ऐसे देंगे, प्लीज यहां देखिए, यहां से भी दे सकते हैं, यहां से भी दे सकते हैं, लेकिन यहां से नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा ना। ओके, देखिए ये है ओल्ड फ्रैक्शन, ये क्या है, और हमसे बोला कितना % बढ़ गया या घट गया। तो हम कंपेयर करेंगे तो ना मान चलेगा बढ़ गया घट गया। तो पुराना वाला x/y है, नया वाला जो होगा उसमें पुराने वाले से नोमरेटर 20% ज्यादा है और ये 20% कम है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो जो नया फ्रैक्शन बना है वो पुराने वाले से 20 ज्यादा है, नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर 20 कम है। क्या समझ में आया सबको। तो ये है ओल्ड फ्रैक्शन, ये क्या है, और ये क्या निकल गया इसका, न्यू फ्रैक्शन। यस और नो में जवाब दीजिएगा। सही है भाई, ओल्ड वाला x/y है, नया वाला नोमिनेटर बढ़ गया 20%, डिनोमिनेटर घट गया 20%। तो नया वाला ये हो गया। हाँ या ना में जवाब। समझ में आया कि नहीं भाई बंधु, यहां तक कोई दिक्कत। तो ये है ओल्ड, ये है न्यू, ये है 3, ये है 2, 2 यहां आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ गया ना, तो कैसे करते हैं, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2/3 बोलेंगे, मतलब पुराना फ्रैक्शन का रेशियो 2 है और नया फ्रैक्शन का रेशियो 3 है। समझ में आया। ये पुराना फ्रैक्शन x/y था, नया फ्रैक्शन x/y का 120% और 80%। तो रेशियो कितना आ गया, 2 और 3 का। रेशियो कितना आ गया, 2 और 3 का। मतलब पुराना फ्रैक्शन 2 था तो नया फ्रैक्शन तो कितना इंक्रीज हो गया, अरे 1 बढ़ गया। 2 से 3 कितना बढ़ गया, 1। 1 × 100 किस से, पुराना से कितना बढ़ गया, ओल्ड के तुलना में पुराना से कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। नीचे क्या लिखेंगे, 2 या 3, नया कि पुराना, पुराना लिखते हैं। पहले से कितना बढ़ गया, तो पहले हमेशा पुराना हुआ ना। समझ में आया ना। हाउ मच %, इसका आंसर 50% बोलेंगे। हार्ड लगा, ये अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए अलग हम यहां से बना सकते थे। पता कैसे, ऐसे पुराना 2 था तो नया 3, हम तो समझ जाएंगे, आप कहीं फंस गए ना दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैंने अलग बना दिया। नीचे होता है पुराना, ऊपर होता है, तो पुराना 2 था, नया 3, तो बढ़ कितना गया। तो यहीं पर मार देते हैं हम, 1 × 100 में पुराना 2 था। हम % तो बोलेंगे 50%। नहीं समझे, लेकिन मैंने ऐसे बना दिया, कोई दिक्कत। आपको दोनों तरीके समझ में आ रहा है। चले आगे, बोलिए चले कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसको देखिए। तीसरा को भी मैं अलग से बनाता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यह है फ्रैक्शन x/y, हाँ या ना, है ना, बोलो 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 बोलो, है ना, जरूर होगा।
नोमरेटर इंक्रीज बाय 20%, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, हाँ या ना? अंश को 20 बढ़ा दिया, अंश को 20 तो 120 और हर को 20 घटा दिया, 80 कर दिया। नोमिनेटर इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 20%, यस और नो? ऐसा होने से the new fraction becomes 5/9. According to the given question, ऐसा हो गया, numerator increase by 20%, denominator decrease by 20%, then the fraction becomes 5/9. तो ये किसके बराबर हो गया? 5/9 के बराबर हो गया, yes or no? ये दिया हुआ है कि ये बढ़ा दिए घटा दिए तो फ्रैक्शन किसके बराबर हो गया? 5/9 के बराबर, हाँ या ना? यहां 3 से कट गया था, यहां 2 से कट गया था, हाँ या ना? तो x/y बराबर 2 गुना हो जाएगा, 5 दूनी और 3 यहां आ जाएगा, 9 तिहाई तो 10 और 27। हमसे यही पूछा कि पुराना वाला फ्रैक्शन निकालो, मतलब x/y का वैल्यू निकालो, तो क्या बोलेंगे? 10/27। क्या आप समझ पाए या नहीं? पक्का समझ गए? द न्यू फ्रैक्शन जो था वो 5/9 बोल दिया है ना, तो इतना बराबर 5/9 लिख देंगे और यहां से सॉल्व कर देंगे, 10 ये 27, तो न्यू फ्रैक्शन ओल्ड फ्रैक्शन कितना होगा? 10/27 हो गया, यस और नो भाई? कोई है जो नहीं समझे? इतने दिन से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, समझ तो गए ही होंगे। अब ये अंतिम चरण चल रहा है, ठीक है ना? तो चलें आगे। ओके, बनाइए भाई सजर फटाफट, ये आपके लिए भाई जी, डरिएगा नहीं, कोशिश करिएगा। भले बहुत इजी है, लेकिन कभी कभी छोटा बच्चा भी काफी नटखट होता है। जैसे आप बचपन में थे, तो अभी बचपना गया कहाँ, हम कहाँ करेंगे? ठीक है, जल्दी जल्दी लाइए देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, क्या आपको, तो हम क्या करें? हम क्या हेल्प कर सकते हैं भाई साहब? बोलो बोलो आया। अरे दिमाग लगा रहे हो क्या? और तेरी के तो लगा ही दिया दिमाग। सबका आया? बाचा लोग, ए बाचा लोग, अरे लाया कि नहीं? नहीं आया? आइए। अरे कैसे नहीं आएगा? डरो मत, हिम्मत रखो और विश्वास के साथ बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए, नहीं आने का चांस ही नहीं। देखिए क्या बोला कि एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन कैसे मानेंगे हम लोग? x/y मान लिया ना? ट्वाइस ऑफ ए नॉमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन increase by 20% and the thrice of the denominator is decrease by 30%. कहा कि एक भिन्न का जो नोमिनेटर है, अंश, अंश का था ऊपर वाला, उसका हिंदी में क्या लिखा है? दुगना। अंश के दुगना, अंश का 2 गुना, मतलब क्या बोलेंगे? 2x। अंश का ट्वाइस, डबल को 20% क्या कर दिया? इंक्रीज। तो इसका हम 120% कर दें तो ऐतराज है? किसी को ऐतराज है? क्या कहा? अंश का दुगना, तो नोमिनेटर का क्या कर दिया? दुगना, उसका 20% बढ़ा दिया। यस और नो में जवाब दीजिए। ओके, अब क्या बोला कि डिनोमिनेटर का थ्राइस, डिनोमिनेटर का तो 3y कर दीजिए ना, डिनोमिनेटर y है ना, हर क्या है? y है, उसका थ्राइस तो 3y कर दीजिए। यस और नो? अब इसमें क्या कर दिया? 30% डिक्रीज, तो 30% डिक्रीज मीन्स 20%। यस और नो? थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया ना कि नोमिनेटर का ट्वाइस इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर का थ्राइस डिक्रीज बाय 30%, देन द फ्रैक्शन बिकम्स
16/21 है। अभी और कुछ है, नया भिन्न 16/21 का 24% हो जाता है, मतलब पूरा दम कोशिश किया घुमाने का, है ना। ऐसा होने से क्या हुआ कि नया फ्रैक्शन जो है, न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 24% ऑफ 16/21. The new fraction becomes 24% of 16/21. मतलब 16/21 का 24% हो गया कौन, नया फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो ये जो नया वाला है वो 16/21 का कितना हो गया, 24%। यस और नो, सही है बच्चा लोग। तो उड़ा दूं क्या, बोलो। देखो ये 0 0 कट गया, 12 दूनी कट गया, 7 कट गया, ऊपर क्या है x, नीचे क्या है y, 4 चौके, हरिओम, 4/25, यही है इसका आंसर। ओरिजिनल फ्रैक्शन कहा, मूल भिन्न निकालिए, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, x/y बराबर 4/25। क्या आपको समझ में आया भ्राता जी, आया, ओके। किसी को तकलीफ आया, बोलिए ना, सबका आया, एनी प्रॉब्लम। लिखने आ रहा सबको ना, कि फ्रैक्शन मान लिया x/y, तो नोमरेटर का ट्वाइस, डिनोमिनेटर का थ्राइस, नोमरेटर इंक्रीज बाय 20, डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय, द न्यू फ्रैक्शन बिकम 24% ऑफ 16/21। अब ऐसे करके बना दिया, यस और नो। क्या बना सकते हैं, बोलते क्यों नहीं, बना सकते हैं। नहीं आने का तो सवाल ही उत्पन्न होता, जबरदस्ती हम सिखाएंगे, कैसे नहीं आएगा, जाएगा कहां भाग के, ये है ना। ये लो, ये तो तुम खुद ही बनाओ जी, और नहीं बनाया ना तो हम बता देंगे, टेंशन क्यों लेते हो, जल्दी बनाइए, ए भाई साहब जल्दी बनाइए, ए भाई साहब जल्दी बनाइए। ओह माय गॉड, इतना क्या अजी बना रहे हैं, जी बनाइए, फटाफट बनाइए, इधर उधर देखने थोड़ी आ जाएगा, जल्दी जल्दी बनाइए। आप बना रहे हैं जी, पक्का। ओके बनाइए प्लीज, आप फटाफट तेजी में। कहाँ है 150, जेठ बोलता है, वो 150 लिख के बैठा है। यहां देखो ध्यान से, चलो सबका आ गया, सबका आ गया भाई जी, कितना परसेंट, अरे वाह। देखो ये है फ्रैक्शन, ये क्या है, ओरिजिनल वाला, कौन वाला। अब इसने क्या बोला कि नोमिनेटर इंक्रीज बाय 50% एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 40%, ना। तो 100 में से 40 कम कर कितना बचेगा, 60, हाँ या ना में जवाब दो। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, x/y, नोमिनेटर को बढ़ा दिया 50%, डिनोमिनेटर घटा दिया 40%, तो ये है पुराना वाला फ्रैक्शन और ये है नया वाला, हाँ या ना। अब इसका रेशियो निकाल लें, 30 बचे, 30 दूनी, अब यहां वाला कहां चला जाएगा, तो 2:5, मतलब ओल्ड वाला 2 है तो न्यू वाला, तो कितना बढ़ गया भ्राता जी, 3 गुने 100, पहले कितना था जी। तो हमें हमेशा किससे भाग देते हैं मालूम है ना, पहले वाले से, कौन वाला, हाउ मच परसेंट, एकदम सबका सही था, मैं फालतू में बना के दिखाया, बस एक व्यक्ति के कारण जो खाली 150 लिख के बैठा था। यहां देखो फटाफट, छोड़ दो, है ना। हाँ, सबका आ गया, किसी को तकलीफ है,
बोलिए ना, है नो। तो चले आगे। फ्रैक्शन था x/y, ये नया फ्रैक्शन क्या हो गया, ये बढ़ गया 50%, ये घट गया 40%। तो पुराना फ्रैक्शन न्यू फ्रैक्शन का रेशियो आ गया 2 और 5 का, 2 से 5 3 बढ़ गया, 3 गुने 100 बटा में पहले कितना था 2, तो 2 से भाग देंगे 150%। यस और नो? ये सब बकवास है, ये गलती से गलती हो गई भाई, बच्चा वाला क्वेश्चन है। का आंसर बच्चा लोग? ए बच्चा लोग, एक संख्या में 4/3 से गुना किया जाना था, किससे? एक संख्या में 4/3 से गुना किया जाना था, लेकिन गलती से 4/3 से भाग दे दिया, तो कितने प्रतिशत का उसमें अशुद्धि आया, कितने परसेंट का उसमें एरर, कितने परसेंट का एरर है, गलतियां, अशुद्धि, इम्प्योर आंसर कितना दिया, ये पूछा। बच्चा वाला बात पूछ रहा है ना। चलो सुनो, बता दूं, इसमें दम नहीं है, वो तो ऐसे ही दम लगा रहे हो, तो हम क्या करें? देखो समझो, आइए। कहा एक संख्या में, मान लो संख्या x है, आज सारे क्वेश्चन ऐसे ही बच्चा वाला है, x मानने वाला। मान लो संख्या मान लीजिए x है, क्या है? उसने क्या करने के लिए कहा था? उसने सही में क्या कहा था कि 4/3 से क्या करो? उसने कहा कोई संख्या है x, उसमें कहा कि 4/3 से गुना करो, क्या करो? तो हमने कर दिया गुना, यही करने के लिए कहा था। क्या कहा था? गुना करने के लिए, लेकिन उसने कहा कर दिया, गलती से क्या किया? उसने भाग दे दिया 4/3। ओ माय गॉड, गलती से क्या कर दिया? भाग ही दे दिया, मालूम? समझ में आ रहा ना? और जी गुना करना था तो गलती से उसने भाग दे दिया। यस और नो? अच्छा, ये हमारा सही उत्तर, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, फेक है ये, ठीक? तो ये है सही। और जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? वाह, आपको सब मालूम है जी। डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है? उल्टा। क्या जाता है? पलट जाता है, ठीक है ना? तो पलट गया। यह है सही उत्तर और यह है गलत उत्तर। अब इसका रेशियो निकालेंगे, 4 से गुना 16, 3 से गुना 9, मतलब सही उत्तर 16 था। सही उत्तर क्या था? 16। अब हो कितना गया? तो कितना अशुद्धि है इसमें, गलतियां कितने का हो गया? तो 7 गुने 100 बटा में 16 से भाग के दिन, समझ आ गया ना? 16 मतलब उसका ओरिजिनल है ना, समझ में आ गया ना? तो हमसे सिर्फ एरर परसेंट, कितने प्रतिशत का इसमें एरर्स हैं, कितने परसेंट गलतियां हैं, ठीक है ना? ये करने आया, पहले इतना तो बताओ, आया? उसका सही था 16 और हुआ कितना? 9। तो शुद्धि कितने का? ये भाई साहब, शुद्धि कितने का आया? 7। 7 गुने 100 बटा में 16। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? काटो, 25 चौके 4 चौके 25 सत्ते 100 बटा में 25 सत्ते 175 बटा में 4। यस और नो? भाग दो, 4 चौके 16, 15 हो गया, तो 4 तिहाई 12 और 3, या तो 3/4% लिख दो या 43.75 लिख दो, जैसा ऑप्शन हो वैसा लिख दो, हाँ या ना? देखो, नहीं आता तो ये बहुत पहाड़ लगता है। आज सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करवा रहा हूं, और यही आ जाए तो बच्चा वाला लगता है। यस और नो? आप बना सकते हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। करने कहा था ये और कर दिया ये, तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ, है ना? बोलो बोलो।
तुम मत बोलो, ये बना के दिखाओ, फटाफट बनाओ। ए भाई साहब बनाइए ना जल्दी जल्दी। भाई साहब का आया, धाई धाई लाइए। कितना बोलो बोलो कितना, बोलो भैया कितना, बोलो भैया कितना, बोलो भाई साहब कितना, बोलो बोलो आया, आया भाई साहब। कोई दिक्कत तकलीफ? चलें? चले? क्या आंसर बचा लो? 36% का शुद्ध यहां हो गए, है ना। किसी नंबर में 5/4 से गुना करना था और उसने क्या कर दिया, 5/4 से भाग कर दिया, यही ना। मतलब 5/4 गुना करना था लेकिन उसने 4/5 से गुना कर दिया, उल्टा हो गया ना भाग का मतलब। 25 अनुपात तो अशुद्धि कितने का है, कितने % का एरर हो गया, तो कितना बोलेंगे 9। कितना? 9 गुने 100 बटा में 25 चौके 9 चौके, बोले 36% की अशुद्धियां हो गई। समझ में आया? तकलीफ आया? इसमें क्या तकलीफ हुआ यार? चलिए, सारे क्वेश्चन आसान है। भाई साहब क्यों पगला रहा है? छाप लिए सब लोग? कहा 2 नंबर्स, 2 संख्या, 2 numbers are 20% and 50% more than a third number. कोई 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। कितना कितना? 20% और 50% अधिक है। तो कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है, और दूसरा कहा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना %। ठीक है ना। आइए पहले समझते हैं, और सब का सब बकवास क्वेश्चन है, आज मजा नहीं आया। देखिए सब लोग तैयार हैं? देखिए कोई 2 संख्या, कितना संख्या? कोई 2 संख्या, ठीक है ना। ए भाई साहब सुनिए, कोई 2 संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या 100 है। तीसरी कितना है? तीसरी संख्या 100 है। तो 2 संख्या, एक जो है कितना अधिक है? 20 अधिक है, और दूसरा कितना अधिक है? 50 अधिक है। नहीं समझे? ये 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20 और 50% अधिक है। तो यदि ये 100 है तो इससे 20 अधिक है, इससे 50 अधिक है। तो 100 में से 20 अधिक करें तो 120, और 100 से 50 अधिक करेंगे तो 150। हाँ या ना में उत्तर दीजिए, हाँ या ना बोलिए ना। हाँ। तो पहला क्वेश्चन क्या बताओ? अच्छा आपको याद है मैंने क्या सिखाया था कि जिससे कंपेयर करते हैं, हिंदी में जिसमें का से लगा हो वो कहां लिखाता है? इंग्लिश में ऑफ, टू, देन, जिससे कंपेयर किया जाए वो हमेशा कहां लिखाता है? बस यहां पर यही मेन मकसद सिखाना। इसने कहा कि हिंदी में पहली संख्या कितना है? 100। दूसरी संख्या का, किसका? तो नीचे कौन लिखाएगा?
दूसरी संख्या। इसने कहा कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड। ऑफ किसका? सेकेंड का। मैंने क्या सिखाया था? जिसमें ऑफ लगा हो, टू लगा हो, का लगा हो, से लगा हो, देन लगा हो, जिसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, उसे कहां लिखते हैं? तो हमसे कहा दूसरी संख्या ऑफ द सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर कहां रहेगा? नीचे। कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। हाँ या ना? सिखाया था ना कि पहली संख्या तो 120, दूसरी का, किसका? तो दूसरी कहां रहेगी? नीचे। काटो। 30 चौके, 30 पचे, 20 पचे, 80%। समझ में आया? सेकेंड क्वेश्चन है कि दूसरी संख्या पहली का, दूसरी संख्या कौन है? 150। दूसरी कौन है? और किसका? किसका? तो पहली वाली संख्या कहां रहेगी? जिसका, जिससे, ऑफ, टू, देन, का, से लगा रहे, वो सब कहां लिखाता है? नीचे। तो पहली वाली का, तो पहली वाली कहां रहेगा? नीचे। गुने 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में चेंज करना होता। सिखाया था ना, पहला क्लास में सिखाया था, उसमें 100 से गुना करते। हाँ या ना? समझ में आया? बोलो बोलो, आया? काटो। 50 नहीं, 40 से करो, 30 से करो, 30 से। 30 पचे, 30 चौके, 25, 125%। ये समझ में आया भाई बंधु? पक्का? सच्ची मुच्ची? ओके, चले। अच्छा, इसमें और भी है। ओ अच्छा, उसमें क्या क्या लिखे थे जब बताना जरा? ये था 120 ना, बोलना। और ये 150 था, और ये 100 था। ओके मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी सजनों, थर्ड क्वेश्चन के लिए देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहा? कहा कि द फर्स्ट नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द सेकेंड नंबर। पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है? देखो, पहली संख्या दूसरी से कितना कम? बताओ कितना कम है? कितना कम है? किससे? गलती मत करना, आंखें खोल के। यह है बहुत छोटा क्वेश्चन। एक पता नहीं चलता लोगों के नीचे में क्या लिखे, यही पता नहीं चलता बहुत लोगों को। और यहां पर यही सिखाया जा रहा है कि देखो, जिसमें का, से, ऑफ, टू, देन, और जिसे तुलना करते हो कहां लिखाता है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना? तो किससे? तो दूसरी वाली कहां होगी? कितना प्रतिशत? तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना। हाँ या ना? 30 पचे 150 है ना, और 20 पचे तो क्या बोलेंगे भाई साहब? 20%। समझ में आया? एक किसी को दिक्कत बता दो भाई, दिक्कत। कम कहा, कितना कम है? तो 30 कम है। तो 30 गुने 100 किससे? तो दूसरी से। तो दूसरी रहेगा नीचे। यस और नो? फोर्थ पढ़िए क्या कहता है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट ज्यादा है? दूसरी संख्या पहली संख्या से। दूसरी संख्या पहली संख्या से। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है? दूसरी कितना ज्यादा है भाई? 30 ज्यादा है। किससे? पहली से। दूसरी वाली किससे ज्यादा है? पहली से। किससे कंपेयर कर रहे हैं इसमें? पहली से। तो पहली वाली संख्या कहां रहेगी? तो पहली वाली संख्या नीचे। यस और नो? 30 चौके 25 चौके, हाउ मच परसेंट? ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर मेन मकसद सिखाने का था कि किसमें ऑफ, टू, देन, का, से, जिसमें लगा रहे वो सब कहां लिखाएगा? नीचे। यस और? समझ में आया?
जिसमें ऑफ टू देन का से लगा हो उसे हमेशा कहां लिखते हैं? नीचे। यस और यस। चलें आगे। ये आपके लिए है। बनाए प्लीज फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में। इतना देर? अरे अभी तक आ गया होगा आंसर। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सजनों और मित्रों, बोलो बोलो आया। बोलो भैया जी क्या है? बोलो आया। बोलो आया। बोलो आया। कितना आया? सबका आ गया? ए भाई बंधु आया? ओके। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ है? ठीक है ना? चलिए चलें। कितना आंसर बच्चों? कहा कोई दो संख्या, कौन सी संख्या? दो संख्या, तीसरी संख्या से, तीसरी 100 है तो कितना अधिक है? क्या समझ में आया? टू नंबर्स आर 26% एंड 5% मोर देन अ थर्ड नंबर। यस और नो? तीसरी संख्या 100 है तो 26 अधिक है और ये 5 अधिक है। हाँ या ना? अब क्वेश्चन क्या बोला इसने कि पहली दूसरी का, तो दूसरी वाली कहां? और प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे? ये सारी बातें हम आपको फर्स्ट क्लास में सिखाया था, याद है? काटो 20 बचे, 21 बचे, 6 से कट गया क्या? कितने? 120। तो आंसर हो गया 120%। यस और नो? पटना वाले भाई साहब को नहीं आया क्या? नहीं आए तो हाथ उठाइए, आ गया तो हाथ नहीं उठाते, अंगूठा ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, पटना वाले भाई साहब का आ गया। ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छा। चलें आगे। क्या आपको है? चुपचाप मुंह बंद करके बनाओ, एकदम मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए, एकदम नहीं। और अपनी प्रजाति वाला आवाज तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां तुम आदमी जैसा, आदमी के देश में आदमी जैसा रहिएगा। देवी और सजनों कितना आया? बोलो बोलो कितना? ए भैया कितना? बोलो बोलो आया?
सबका आ गया? बोलो बोलो, आया। क्या आपको तकलीफ है? चलिए, समय समय की बात है। ओके ओके ओके। क्या सबका आंसर आगे बच्चा लोग? बोला आ गया? कोई है जिसका आ ही नहीं रहा है? एकदम नाराज बैठा, बोला आज नहीं जाएंगे, उठाए हाथ। कौन है वो? सबका आ गया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से 40 और 46 कम है। क्या है? और जी 40 कम करो तो कितना आएगा? और 46 कम करो तो कितना आएगा? 50। यस। फिर क्या बोला कि दूसरी वाली पहली वाली से कितना प्रतिशत कम है? तो कितना कम है भैया? दूसरी 54 है, पहली 60 है, तो कितना कम है? 6 कम है। किससे? पहली से कि दूसरी से? क्या बोला कि दूसरी संख्या पहली संख्या से। किससे? पहली से। तो नीचे क्या लिखेंगे, पहली या दूसरी? इंग्लिश देखो क्या लिखा, देन द फर्स्ट नंबर। किससे कंपेयर करना है? तो हाँ, फर्स्ट नीचे लिखाएगा। ये सब लिखने आता है ना? अब हमको पूरा विश्वास है कि आपको आता है। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? थैंक यू जी। ये सब पता है बकवास क्वेश्चन है, लेकिन पता क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए। इतना इजी क्वेश्चन हम बताएंगे, निमन नहीं करता मुझे। और ये पूछा है, दो बार एग्जाम में पूछा है, तो कृपया करके नहीं बनाइएगा तो हम बोर्ड बुला लेंगे। जल्दी बनाइए, फास्ट फास्ट बनाइए भाई, जल्दी बढ़ा, फास्ट फास्ट। कॉपी चेक करने ही आ रहे हैं हम, जल्दी बनाइएगा। क्या बोला? एक वस्तु कीमत R% बढ़ा दिया जाता है, उसके बाद R% घटा दिया जाता है। उसका आरंभिक कीमत 1 रुपया था, अब की कीमत ना 1 रुपया, तो आरंभिक कीमत, ओहो बच्चा वाला है ना? बोलिए भाई साहब, क्या आंसर है? ये देखो, पता है हम इतना नर्सरी का क्यों दिए? क्योंकि इसमें R लिख दिया ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। नोमेरिकल तो बहुत बनाए, कम से कम 20 क्वेश्चन करवाए होंगे ऐसा ऐसा। लेकिन इसमें ABCD XYZ जैसी आता है ना तो लोग डर जाता है। ओ माय गॉड, डरना मना है। बनाइए। बनाओ जी बनाओ। बन ही ना, मतलब पहाड़ तोड़ना है। आया। मैं बना के दिखाऊं? बना के दिखाऊं जी? जाग रहे हो ना? ठीक है। हम इसको कई तरीके से लिख सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे, चुप रहो। यह है इनिशियल प्राइस X रुपया। कितना है? मान लो कि X है। इनिशियल कितना है? X है। तो पहले क्या हुआ? R% की वृद्धि, मतलब 100 था तो 100 प्लस R हो गया। हाँ या ना? पहले X था तो R, हम 20% बोलते हैं, प्रतिशत में 20 बोलते हैं, तो आप कैसे लिखते हैं? नीचे में 100, ऊपर में 120 लिखते ना, 100 प्लस 20। अब वो न्यूमेरिकल नहीं दिया, डराने के लिए R दे दिया, तो नीचे में 100, ऊपर में 100 प्लस R लिख देंगे। कोई तकलीफ है? हुआ तो बता दीजिए। नहीं ना भाई साहब? फिर क्या हुआ? फिर R% घटा दिया, तो फिर 100 था, अब क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। 100 माइनस, पहले तो X था, R% बढ़ गया तो 100 से 100 प्लस, हाँ बोली। कहाँ 1 लिखा है? कहाँ 1% लिखा है?
हिंदी में आर लिखा है, इंग्लिश में आर का वो कट गया, नहीं समझा? ठीक है ना? ओके। आया। अच्छा ठीक है, यहां देखो, यहां देखो, ये पहले x था, पहले क्या था? तो 100 से क्या हो गया? r% बढ़ गया, तो 100 से क्या हो गया? 100 प्लस r हो गया। फिर r% घट गया, तो 100 था तो 100 माइनस r हो गया। फाइनली कितना हो गया? 1 हो गया। तो x बराबर क्या है? 100 गुने 100 इधर गुना कर दो, कितना हो गया? 10,000। कितना हो गया? और ये सब आके डिवाइड हो जाएगा, तो a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा ना। ये जाके उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, हाँ या ना? तो x बराबर आ गया ऊपर में 10,000 और नीचे में 10,000 माइनस r स्क्वायर। यही हो गया आरंभिक प्राइस। अच्छा, एक आपको एक लाइन में खूब सिखाए थे प्राइस ऑफ कंजप्शन का, याद है? जैसे पहले 100 था तो 100 प्लस r हो गया। पहले 100 था, फिर अब कितना हो गया? 100 माइनस r हो गया। आरंभिक वाला इनिशियल हमें नहीं दिया है, इनिशियल क्या हमें नहीं दिया, लेकिन अब का कितना है? ऐसे लिखा सिखाए थे ना, नीचे पुराना ऊपर नया। तो नया क्या दिया है? 1। अब की कीमत 1 है, तो नया वाला 1, तो ये उधर जाएगा और ये सब इधर आ जाएगा। इसको उधर ले जाओ, तो इनिशियल प्राइस बराबर ये उधर आ जाएंगे, 100 गुने 100 बोलो ना 10,000, और ये इधर आएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बोलेंगे? a स्क्वायर माइनस, तो 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस r स्क्वायर, ये आंसर होगा। ये कहीं हार्ड था, लेकिन इतना छोटा क्वेश्चन भी हिला देता है भाई साहब, दिमाग हिला देता है। ठीक, समझ में आया? एक बार और, एक बार और, एक बार और। आराम से, आराम से, आराम से, इतना भी नहीं हिलना आपको। देखो ध्यान से, आराम से देखो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहां देखो, ए आदि मानव चुप रहो। माना कि पहले के प्राइस x था, पहले का प्राइस कितना था? यदि हम आपसे ये बोलें कि पहले 20% बढ़ा दो, तो आप कैसे लिखते हैं? यहां 100, यहां 120 लिखते ना, और हम बोलते कि 10% घटा दो, उसके बाद 10% घटा दो, क्या लिखते हैं आप? फिर इसका 90% करते कि नहीं करते? और ये होता आपका फाइनल प्राइस, होता कि नहीं होता? होता ना। तो यहां पर न्यूमेरिकल नहीं दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, मतलब वेरिएबल नंबर ABCD XYZ R इसमें कुछ लिख देगा, है ना? तो हम लोग डरेंगे का? ऐसे कैसे डर जाएंगे जी, है ना? तो हम लोग ऐसे बनाएंगे कि पहले का प्राइस x था, अब R% की वृद्धि हो गई, तो 100 था तो 100 प्लस